इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट स्किल्स की बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक एग्जाम्पल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। देखिए बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोगों को, चीज़ों को डील करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको लीड करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और प्लानिंग करते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं? मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए से हम डिसीजन लेते हैं अपने काम से रिलेटेड, अपने कंपनी के गोल से रिलेटेड, अपने सबऑर्डिनेट से रिलेटेड। अब ये देखें, रॉबर्ट जो है उसने ये 3 स्किल्स बताए हैं। कहता है एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के अंदर ये 3 स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 करके इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है टेक्निकल स्किल। मैनेजमेंट के अंदर आपको पता है जो मैनेजमेंट का सारा कंट्रोल होता है, जो मैनेजमेंट की फंक्शनिंग होती है वो मैनेजर कर रहे होते हैं, उसका स्टाफ कर रहा होता है, उसके टॉप मैनेजमेंट, उसके मिडल मैनेजमेंट, उसके लोअर मैनेजमेंट, उसके लोअर मैनेजर कर रहे होते हैं। तो ये 3 स्टेप होते हैं जो मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, ये सारा मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर हैं उनके पास टेक्निकल स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अभी टेक्निकल स्किल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्शन का मैनेजर है तो उसको पता होना चाहिए प्रोडक्शन कैसे मैंने करवानी है, और ये जो मशीन से प्रोडक्शन मुझे मिलनी है ये आउटपुट कितनी देती है, ये मशीन एक दिन में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करती है, इसको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये कैसे अच्छे काम करती है, इसके ऊपर कितने लेबर लगाने हैं मुझे, और इसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाएगा तो इसको कैसे ठीक करना है। उसको जो काम वो करवा रहा है दूसरों से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, उसको खुद भी उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल में रॉबर्ट ये कहता है। और खाली ये नहीं कि उसको अपनी मशीन के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसको डिफरेंट टेक्निक्स भी पता होने चाहिए अपने डिपार्टमेंट से, अपनी जॉब से रिलेटेड। लाइक अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उससे पता होना चाहिए हमने कैसे कम से कम जो वेस्टेज है करनी है, मतलब जो रॉ मटीरियल उसकी वेस्टेज बहुत कम करनी है, कैसे उसको मिनिमाइज करना है, उसको ये टेक्निक्स पता होनी चाहिए। हमने प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम करना है, हमने लेबर की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करना है, हमने मशीन को कैसे अच्छे से रन करना है। अभी ये जो सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसे पता होना चाहिए कि हमने अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है, उसको डिफरेंट टेक्निक्स पता होना चाहिए, अपनी सेल को कैसे इंक्रीज करना है, किस मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, और कैसे लोगों से, अपने जो नीचे सब ऑर्डिनेट्स हैं उनसे अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाना है। तो ये टेक्निक्स का भी उनको पता होना चाहिए। मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग की टेक्निक्स का पता होना चाहिए। तो टेक्निकल स्किल में वो ये 2 चीज़ों की बात कर रहा है। सेकंड पे आ जाता है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल जो है बेसिकली डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर है उसने डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, उसकी थिंकिंग यूनिक होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, वो अपनी कंपनी के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ लॉयल होना चाहिए, फिर ही वो अच्छे से डिसीजन कर सकेगा। और डिसीजन बेसिकली नॉलेज की बेस पे होती है। तो एक जो ये जो कंसेप्चुअल स्किल है ना, ये ज़्यादातर टॉप मैनेजमेंट के अंदर ज़रूरी होते हैं, उनके लिए वाइटल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग होती है टॉप मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट जो होती है उसने करनी होती है। तो उसके लिए ये स्किल जो रॉबर्ट है वो कहता है उनके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मिडल मैनेजर और जो लोअर मैनेजमेंट है मैनेजर है उनके अंदर इतनी ना भी हो ना ये स्किल तो काम चलेगा, पर टॉप मैनेजमेंट के अंदर इस स्किल का अच्छे से, परफेक्शन से होना ज़रूरी है, और उनके पास इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से डिसीजन कर सकें। थर्ड पे आ जाता है ह्यूमन और इंटरपर्सनल मैनेजमेंट स्किल। इसके अंदर क्या होता है कि मैनेजर जो है ना, वो कह रहा है कि जो रॉबर्ट कहता है कि जो मैनेजर हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए लोगों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, लोगों से काम करवाने की उनके पास एक स्किल होना चाहिए। ये भी एक स्किल है, आप लोगों को अच्छे तरीके से डील कर सकते हो, सिचुएशन को अच्छे तरीके से डील कर सकते हो, लोगों को अच्छे तरीके से लोगों से काम ले सकते हो, जितनी भी उनसे आउटपुट ली जा सकती है उतनी उनसे लेते हो, उनके इमोशंस को समझते हो, उनको मोटिवेट करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हो, उनको उनकी जॉब से सेटिस्फाई करते हो, और उनको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताते हो ताकि वो
पता है क्या, उनको आप साथ लेकर चलेंगे। लोगों के बगैर तो कंपनी का गोल अचीव नहीं हो सकता। जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जो लेबर हैं, वो काम नहीं करेंगे तो कंपनी का गोल अचीव नहीं हो सकता। तो ये जो ह्यूमन स्किल है, इसके अंदर मैनेजर के पास ये स्किल होना चाहिए। वो अपने जो लेबर हैं, अपने जो सब ऑर्डिनेट हैं, उनसे अच्छे तरीके से काम करवा सके, उनकी परफॉर्मेंस को देखे, उनको मोटिवेट करे। वो अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे, अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं, चेक करे क्यों नहीं सेटिस्फाई, उनको सैलरी की प्रॉब्लम है, उनको छुट्टियां चाहिए, वो इमोशनल डिसेबल हैं या इंस्टेबिलिटी है इमोशनल, उनको चेक करे, उनको रिलैक्स चाहिए, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। उसके अंदर ये स्किल होना ज़रूरी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स से मैनेजमेंट के अंदर जो होते हैं। आई होप आपको इनका कंसेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड